अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत अकील भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी। इसके पहले भी आप तशरीफ़ लाए थे? जी आया था, मैं इसके पहले भी 2-3 मरतबा आ चुका हूँ। जी। तो सवाल रहते हैं ज़हन में, तो फिर आपकी याद तो आती है कि चलो अकील भाई का सवाल आज भी कोई सवाल लेकर आए हैं मतलब आज? सवाल ही है। सवाल ये है, समझो। देखिए, मैं आपकी तरफ कैमरा कर देता हूँ अभी। हाँ, आप दिखेंगे इसमें। हाँ, फरमाइए नूर भाई। जैसे कि हर चीज़ के भी नमाज पढ़ाने के पैसे, आवाज़ बुलंद बोलिए ना, तकल्लुफ़ मत कीजिए। कुरान पढ़ाने के पैसे, जी जी। कुरान समझाने के पैसे लिए जा रहे हैं, नमाज पढ़ाने के पैसे लिए जा रहे हैं, तो ये क्या, ये मतलब ठीक है? दोहराइए ना आपका सवाल। ऐसी गुजर है कि भाई कुरान जोर से। पढ़ाने की भी पैसे, जी। कुरान समझा रहा है किसी को आदमी हाँ अरबी से उर्दू को, उसके पैसे जी। और नमाज पढ़ाने की भी पैसे पैसे लिए लिए जा जा रहे हैं, हाँ, बयान करने के भी पैसे बयानों के भी पैसे तो वो बराबर। वो बनते चले जा रहा है। तो ये कहाँ तक ठीक है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी जी। असल में क्या है नूर भाई कि एक चीज़ बताइए आप, ये जो आपने बताया तो ये तो है, लेकिन आप सुनिए कि अगर अरबी लैंग्वेज कोई पढ़ाता है हमको, लैंग्वेज, हाँ, ज़बान, तो उसके पैसे देना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देना चाहिए, लैंग्वेज पढ़ा रहा है वो, उससे कोई इनकार नहीं। ये सवाल इसके पहले भी किसी के ज़रिए से आया था। मेरी बात अगर आपको ऐसा मुनासिब ना लगी तो आप बोलिए उस पर। ऐसा हम समझना चाह रहे एक चीज़ को कि लैंग्वेज पढ़ाने के पैसे तो अगर कोई ईमान वाला नहीं पढ़ाएगा, जिसकी लैंग्वेज आती अरबी, उससे पढ़ लूँगा मैं। ऐसे मकाम पर है कि कोई ईमान वाला है ही नहीं वहाँ पर, उसको अरबी नहीं आती किसी को, और एक ऐसा है गैर मुस्लिम, उधर जाके गैर मुस्लिम भी हमसे अच्छी अरबी आती, उनको बोलना अरबी फर्स्ट क्लास बोलते। अब मेरे बच्चों को पढ़ाना है, मेरे को टाइम नहीं मिलता, तो मैं उससे गैर मुस्लिम से अरबी सीख जाऊँगा, सिखा दूँगा बच्चों को। बाद में फिर वो कुरान पढ़ाएंगे। कुरान की तालीम थोड़ी दे सकता हूँ, लेकिन अरबी तो कर सकता ना, तो उसके पैसे लिए जा सकते। लेकिन जहाँ जैसा मैं इसको फेवर नहीं हूँ, तो किसी ने मुझे बताया था कि भाई आपके पोता पाती भी तो पढ़ते, मौलाना आके पढ़ाते आपके बच्चों को, और आप वो कुरान पढ़ाने के पैसे देते। यहाँ कैसा? क्योंकि फिर वो मेरे पे बैठ जाता ना कि वो तुम क्यों कहते हो जो करते नहीं। तो मैं तो खुद पैसे दे रहा ना कुरान पढ़ाने के। तो मैंने उनको बताया कि मैं लैंग्वेज सिखाने के पैसे देता, लैंग्वेज जो सिखाते उनका हक बनता कि मैं पैसा दूँ उसको, उनको। हाफिज़ साहब है कि आलिम साहब है, जो भी रहे, वो हाफिज़ साहब आते, लेकिन साथ में वो लैंग्वेज पढ़ाते। तो मैं ये चाहता कुरान के ज़रिए से पढ़ा देते, कुरान की आयतों के ज़रिए से, सिपारे के ज़रिए से लैंग्वेज, तो वो ज़्यादा मुनासिब है। तो वो कुरान समझाने के थोड़ी पैसे ले रहे, लैंग्वेज के ले रहे वो। लेकिन अगर कोई बयान करता तो बयानों के जो पैसे लिए जाते, तो वो मुनासिब है क्या? वो अरबी सिखा रहा है कि किसी को इस्लाम समझा रहा है, इस्लाम का मैसेज लोगों तक के पेश कर रहा है वो, तो उसके पैसे लिए जाएंगे क्या? जबकि आयत गवाह है बाकायदा। आप सल्लम जब पेश करते थे आयत, तो लोग तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते थे, आप शायर है, काहिन है, ये है, वो है। तो ये भी कि इनको कहीं से कुछ पैसा मिलता होगा कुछ, या हमसे कुछ मांगना चाहेंगे ये। तो अल्लाह ने आयत बाकायदा, आयत गवाह है कि मैं इसके बारे में कोई आपसे उजरत तो नहीं लेता, मेरा अजर तो अल्लाह के पास में है। तो आप सल्लम ने कभी भी किसी तरह की उजरत नहीं ली इस्लाम लोगों में पेश करने के, बंदगान खुदा तक के इस्लाम पेश करने के लिए। भाई इस्लाम की बात हम पेश करते हैं, तो फिर बयानत के कैसे पैसे लेंगे? फिर दूसरा, नमाज़ों का आपने जो कहा कि जो नमाज़ पढ़ाते हैं, जो पेड वर्कर बन गए कि नमाज़ पढ़ाने के पैसे लेते, तो वो भी मुझे मुनासिब तो किसी भी तरह से बैठता नहीं कि 5 वक्त की नमाज सब पर फ़र्ज़ है, आलिम पर भी फ़र्ज़, आप पर भी फ़र्ज़, मेरे पर भी फ़र्ज़। अब मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे को बताइए कि अगर कोई दूसरा आलिम रहा वहाँ पर जो पीछे नमाज़ पढ़ रहा है, और आलिम है वो, या समझ लीजिए एक आलिम साहब पढ़ा रहा है वो, अब पीछे आलिम साहब है, अब 10 आलिम है, तो 10 आलिम को अपन नमाज़ पढ़ने के हम पैसे देंगे क्या उनको कि भाई मैं आलिम हूँ, हमारे को नमाज़ पढ़ने के पैसे दो? तो वो पढ़ाने के कैसे पैसे ले रहे हो फिर वो? अगर मैं आलिम होता तो मैं बोलता भाई आप पीछे सरक जाओ, मैं आलिम हूँ, मैं पढ़ा देता ना भाई, पैसे क्यों ले रहे आप? फिर आप मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं फ्री ऑफ चार्ज।
रोजी रोटी कमाने के लिए थोड़ी है इस्लाम। इस्लाम कोई रोजी रोटी कमाने के लिए नहीं है कि नमाज पढ़ना है हमको तो जैसा पढ़ रहे थे वैसा पढ़ा दे रहे, ऐसी ना, जैसे पढ़ रहे तो पढ़ा दे रहे। उसमें क्या, अगर पढ़ाने के पैसे हैं तो फिर पढ़ने के भी 10-10 रुपये पर हेड दो। ये मामला आएगा ना तो फिर 500 लोग आते तो 5 रुपये से कितने लोगों को पैसे देना पड़ेगा फिर। तो ये पढ़ाने के पैसे, तरावी के पैसे ये बैठते नहीं। ये क्यों किया गया? आजकल तो ये हो गया, रमज़ान आता और तरावी के लिए बाकायदा कौन से मस्जिद में ज़्यादा मिलते, किसी मस्जिद में कम दे दो आप, अब बोले जाता उसको कि नजराना है करके। अरे नजराने की शक्लें जो है ना बोलना, वो कोई बैठती नहीं। जैसा अपने बचपन में आपने देखे होंगे, ये जो काजी साहब पैसा लेते ना, खुद मैंने वीडियो में भी डाला, मेरे बच्चे के बारे में खुद हुआ नागपुर में कि जब वो निकाह पढ़ाया काजी साहब ने तो बोले 2000 होना। अरे मैं बोला काजी साहब ये नजराना होता ना, पैसे देना वो नहीं था मेरे को, लेकिन वो पैसे मुझे ऑथेंटिक लगे नहीं कि मैं कैसा दूँ करके ये। तो बोले वो 2000 में नजराना तो 5 नजराना ठीक है, इंसान देता खुशी से देता। अगर नजराना नहीं भी दिया किसी को तो क्या वो आगदनी पढ़ाएगा? नजराना खुशी से होता भाई। फिर नजराना कोई 5 रुपये दे, 10 रुपये दे, या 50 दे, या 100 दे, कितना भी दे, नजराना जो जिसको दिया जाता वो उसके पास में ऐसा है क्या कि मेरे को इतनी छूना? नहीं, बोले हमको 2000 ही लगते। बोले 2000 लिए, उन्होंने देना पड़ा मेरे को, दिया मैंने, दे दिया मैंने। क्योंकि पढ़ाने के पहले अगर ये आती बात के पैसे लेता तो हो सकता मैं दूसरे काजी साहब को बोलता था, नागपुर की बात। अब जमात से जुड़े हुए हो, रुकने जमात, मैं नाम नहीं बताऊंगा, अब इससे ज़्यादा क्या। जबकि मैंने उनको बोला भाई इसकी पावती दो, तो बोले देता ना पावती। बोले मैं तो बोला जमात की पावती देना। नहीं, जमात की नहीं, ये अल्फाज है, और मेरी खुद की पावती दूंगा मैं। तो आज तक मेरे को तो मालूम था कि वो जो जमात है तो जमात के रूल में नहीं है वो, और वो रुकने जमात हो के कारकुने जमात नहीं, रुकने जमात जो ऑथेंटिक होता। आज तक की पावती नहीं मिली, उनकी खुद की भी पावती नहीं मिली। किसी ने बताया होगा उनको, अरे पावती दे देंगे, अकील बाबू की पावती देके क्या फंस रहा है, खतरनाक इंसान है वो। तो ये एक चीज़ है, पावती दी तो मैं एप्लीकेशन लगा के ऑफिस में पेश कर देता था ना जमात तक के। लेकिन फिर भी कोई बात है तो मैं नाम उनका भले, जो बिगाड़ की सूरतें है, अगर हम किसी के भी बारे में अगर हम बोलते हैं तो वो पेश करना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि फलाने शख्स की आप गिबत कर रहे हैं, गिबत थोड़ी होंगी ये। तो फिर आप बोल रहे हैं कि नमाज पढ़ाने के पैसे नहीं लिए जाते जी, कुरान पढ़ाने के, समझाने के पैसे नहीं लिए जाते, तो फिर किस बात के पैसे लिए जा सकते हैं? हाँ वो एक सवाल है कि किस बात के पैसे हाँ, दिए जा सकते किस बात के पैसे मतलब ये आपका ये मामला आ रहा कि जो हाफिज लोग हैं, आलिम लोग हैं जी, इनकी रोजी रोटी कैसी चलेगी? हाँ, फिर मैं ये भी बात है कि किस बात के लिए जा सकते हैं कि मतलब भाई एक आदमी 5 वक्त नमाज पढ़ा रहा है, एक इमाम, तो फिर वो कैसा अपना रोजी रोटी, अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगा? ये भी तो मसला आता है। हाँ, बहुत सही बात करे आपने, तो इस बात पे कायम रहना आपने। पेमेंट पे ही चल रहा है ना उनका। हाँ ना, इस बात पे आपने कायम रहना। कुरान समझाने वाले नहीं, 5 वक्त नमाज पढ़ा रहा है, तो 5 वक्त नमाज पढ़ा रहा है तो मैं भी तो 5 वक्त नमाज पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को भी पेमेंट दो ना फिर। अरे पढ़ा रहा हो या पढ़ रहा हो, उसके पैसे लिए जाएंगे क्या? हाँ, खिदमत, अरे भाई चाहे पढ़ाओ चाहे पढ़ो, 100 लोग पढ़ रहे हैं हम। अरे आप 5 मिनट में नमाज पढ़ के बाहर निकल गए मस्जिद से, वो क्या कर रहे थे? वो आप जाके अपने काम काज, बीवी बच्चों में, कारोबार में लग गए। जी, वो बेचारे को तो उनके उसमें ही लगे रहना पड़ता ना। क्यों लगे रहना? नमाज पढ़ो, चलते पढ़ा, जैसा हम नमाज पढ़ो चलते फिरते नजर आओ, ज़मीन में फैल जाओ, जैसा कुरान में आया था, ऐसा नमाज पढ़ाओ भी, चलते फिरते नजर आओ। अब अगर हम ये सुविधा कर सकते कि भाई अगर आलिम साहब है, वो मैं इधर कैमरा ले लेता, कि समझ लीजिए वो आलिम साहब है या हाफिज साहब है, नमाज पढ़ाने वाले है ना, तो नमाज पढ़ाते, तो अब वो उनको हम समझेंगे कि भाई आपको मस्जिद के बाहर वो कोई जो भी टेलर है, जो भी उनको आता, मैकेनिकल है या जो भी आता, तो हाँ हुनर है, तो वो जगह दे के हम उनको तो बिजनेस लगा देते हम।
कि वो भी करो नमाज का वक्त कुछ ऐसा हम आते हैं हमारे बिजनेस को ब्रेक करके आप आओ नमाज पढ़ा दो फिर वहाँ पर ज्वाइंट हो जाओ। आप समझिए नमाज पढ़ने के अलावा कोई दूसरा काम करता कि इमाम बताओ आप ही मेरे को। अजी मैंने देखा आपने महसूस किया होगा मस्जिद का फ़ैन भी बंद नहीं करता वो भी उसको करना पड़ता। किसको? मौज़न को। तो मौज़न की पेमेंट आप बोले ना फिर काय के लिए जाते हैं, तो मौज़न की पेमेंट अथेंटिक है उसको लिए जाते हैं। मौज़न क्या करेगा उल्टी भी करो ना, मैंने मेरी आंखों से देखा उल्टी किया किसने तो हाथ ऐसा साफ करता कपड़े से। मैंने यहाँ तक के देखा कि लोगों में ये है ना कि जानमाज पे पेशाब कर दिया एक शख्स ने, नाम बताने की ज़रूरत नहीं, जानमाज पर, क्योंकि हमारे में आदत है ना 3-3 वज़ू नहीं करेंगे, 3-3 वक्त की एक ही वज़ू में करेंगे, उसको ज़्यादा सवाब समझते हम। जबकि सूरह अल-माइदा आयत नंबर 6 में अल्लाह ने साफ फरमा दिया गया है कि जब भी तुम नमाज के लिए खड़े रहो तो वज़ू कर लिया करो। लेकिन मैंने ये देखा कि मैं अगर बोलूँ कि भाई किसी को दोस्ताने में भाई जा रहे वज़ू कर लो ना भाई, एक मिसाल दे रहा मैं मस्जिद में वज़ू कर लो, नहीं मेरे को तो फजर का वज़ू है। यानी वो वज़ू कायम रखने में शान समझते अपनी, फजर का वजू है, मेरे को तो फजर का वजू है ज़ोर तक के, क्योंकि वो है ना कहानियाँ बनी हुई कि एक ईशा के वज़ू पर 40 साल नमाज़ पढ़े। ऐसे कहानी किससे बोलते हैं ना, एक वज़ू पे नमाज़ पढ़ने के 40 साल नमाज एक वज़ू पर पढ़े गए। तो कुरान में वो भी बताया गया कि इनको कहानी किस्सों में बड़ा मज़ा आता। नहीं आप बोल रहे थे एक शख्स ने पेशाब कर दिया, एक शख्स ने पेशाब कर दिया हाँ, तो वो तो कुछ बीमारी वगैरह जिस भी वजह से करा, खुद आके नहीं किया, समझिए आप उसको शुगर पेशेंट होगा जो भी जानबूझ के नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया, हो गया, लेकिन उसने साफ किया कि नहीं। अब उसका हो गया तो वो पेशाब तक के साफ करता, कोई इमाम नहीं साफ करता, तो ये सारी चीज़ों का लेटरिन तक के साफ कर लेता बेचारा, वक्त पड़ा तो ऐसा पानी डाल देंगे ये कर देंगे। मौज़न साहब का वो मतलब वर्क कर रहा है, एक वर्क के तहत। नमाज पढ़ना या पढ़ाना ये कोई वर्किंग है कि भाई ऐसा कोई आदमी कोई हाफिज़ कुरान यानी अरबी पढ़ा रहा है तो एक वर्क कर रहा है। अब कोई बयान करता तो इस्लाम की बात पेश कर रहा है, वो बयान करता है तो उसके पैसे लेना क्या, बयान के पैसे नहीं। देखिए मेहनत आना लेते आता, यानी कि आने जाने का, जो आप बाहर गांव से आया तो आने जाने की टिकट हम निकाल के दे देंगे आपको, खाना दाना हमारे आप खा ले रहे, उसके अलावा पावती फाड़ने का मतलब ही नहीं है। नहीं मैंने मेरा वक्त दिया, वक्त के पैसे ले रहे क्या, ये वक्त तो अल्लाह की तरफ से मिला हुआ था। अरे भाई आप बाहर गांव से आए, आपको आने जाने की टिकट निकाल के दे दी हमने, ये हुआ तो इसके लिए मानूंगा मैं। 3 दिन रुके जाए जो रुके तो आपको खाना खिला दिए, हो गया। खाना तो खुशी खुशी लोग खिलाते भाई। कोई आलिम साहब का बयान हुआ देखे होंगे आप, वो बोलते मेरे यहाँ खाओ, वो बोलता मेरे यहाँ खाओ, इतना उनको सर आँखों पर लेते। लेकिन उसके अलावा जो पैसे लिए जाते, समझिए मेहनत आना अलग चीज़ है, मेहनत आने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग ऐसी उसमें जोर से बोले, जो अपना वक्त दे रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, दिन भर लगा रहे हैं। हाफिज साहब का भी पूरा दिन ही लगता, समझो काय में दिन तो लगता, नमाज पढ़ाने में, नमाज पढ़ने में दिन लगता कि यार 5 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की नमाज, आपका वो क्यों नहीं क्लियर हो रहा। हमारा भी दिन लग रहा है, फिर 10 मिनट, अरे उनके पीछे मैं नमाज पढ़ता तो 10 मिनट मैं भी खड़े रहता ना, वो अपना नमाज पढ़ाए चले जाए। उसमें क्या है, सीधी सीधी बात है ना, पूरा दिन देने का मतलब ही नहीं है। हाँ फिर काय के पैसे लिए जाते, इस चीज़ के पैसे लिए जाते जो कुरान में आयत है, आमिलों का हक, कि जो ज़कात जमा करते ना, वो आयत है, जो ज़कात जमा करते, कलेक्शन ले करते, तो उनको उसमें से ज़कात में से देते आते पैसे, देना चाहिए उनको, क्योंकि वो अपना हाफिज़ रहे, कोई भी रहे, आप भी अगर जमा करते और आपका वक्त जाता उसमें, इसके घर जा उसके घर जा, ज़कात वसूल करने में, तो वक्त जा रहा आपका, तो उसमें से वही पैसों में से देते आता, जमात देती। जैसा मैं ज़कात जमा करता था तो मुझे भी कहा गया था, तो मैंने बोला ये पैसे कैसे, उस वक्त में भी नहीं पड़ता ना मेरे को, यार मैं अल्लाह के दिन का काम कर रहे पैसे लेंगे, तो नहीं बोले इसके लेते आते, आयत मौजूद है, क्यों, कि तुम्हारा वक्त तो मेरे को देना चाहा उन्होंने, क्योंकि मैं सर्विस पर था तो मैंने नहीं लिया। मैं उसको गलत नहीं समझता, आयत आ गई एक्सेप्टेड, जब भी आयत आती मेरे समझ में आ जाता तो मैं फिर उस काम को अथेंटिक कर देता,
मैं नहीं लेते आता, लेकिन मैंने क्यों, आप क्यों नहीं लेंगे? मैं सर्विस से मेरा चल जा रहा है घर जैसा भी। जो मेरा साथी था एक, तो उसको मैं बोलता था ये पैसे भी आप उसको दे दो, वो सर्विस से भी नहीं था, उसके हालात ये थे, तो वो लेता था पूरा ज़कात, जबकि ज़्यादा ज़कात मेरे ज़रिए से ज़्यादा ज़कात ये बोलने में हर जमा होती थी। क्यों कि जिसके पास भी जाता था तो कभी तो पैसे की ख्वाहिश नहीं रखता था। मैं बड़े बड़े काम किया, सीओ का पीए था, ये था, तो वो ख़ास तौर पे टीचर हजरात, तो जो 50 रुपये देता था, मैंने 5,500 लिया उनसे। यार कभी तो नहीं आते अकील बाबू, बोला ज़कात के लिए आया भैया, अल्लाह के लिए, हाँ नहीं, तो वो ज़कात की पावती फाड़ते थे। तो लाखों रुपए हमने जमा करे, लेकिन मैंने नहीं लिया वो। तो वह अलग बात है कि कोई ना ले जिसका ज़रिया है। ये तो ऐसा है कि पेड वर्कर बन गए कि मंथली भी पेमेंट लेते, और तरावी के अलग मिलते 1-1, 2-2 लाख रुपए उनको, वो भी नमाज़ पढ़ाने के पैसे, फिर बयानत के अलग मिलते। तो ये सूट नहीं होता। ऐसा जो बताया मैंने, ये पढ़ाने के, अपने अक़्द पढ़ाने के भी पैसे लेते। अक़्द पढ़ाने के, अरे हदीस है ना कि निकाह इतना आसान करो कि जिना मुश्किल हो जाए, ऐसी हदीस है कि नहीं? निकाह को इतना आसान करो कि जिना मुश्किल हो जाए। तो ये आसान है क्या 2-2 हज़ार रुपये लेना? ये तो उल्टा मुश्किल जा रहे, तुम्हारा नजराना लेना। अब आपने देखे होंगे अपने बचपन में शादी होती थी, तो शादी ख़त्म हुई कि माइक ले लेता था वो, निकाह ख़त्म हुआ, दुआ हुई कि दोस्त जिसको आता था ना, सिंगर रहता था, उसका आवाज़ अच्छा होता, तो माइक लेके गाता था दूल्हे का सहरे पर, सहरा गा रहे भाई सहरा, तो कोई 5 दे रहा, कोई 10 दे रहा, देते थे लोग खुशी के मारे। अब बड़े खुश होते थे, उसका आवाज़ अच्छा होता था उस शहर में या गाँव में, तो खुशी खुशी देते थे, भाई दे रहा, बाप दे रहा। उस वक्त में कोई 20 रुपये देता, बहुत बड़ी बात थी। वो बंद हो गया, गाना हराम है इस्लाम में, ये चलता नहीं, उसका नजराना बंद हो गया। क्योंकि सिंगिंग को, गाने बजाने को हराम बताते ही, मैं तो उसको भी हराम नहीं समझता। वो क्या नाच के गाता था, इश्क राजकीय गीत गाता था। लेकिन मौलाना का जो है ना, काजी साहब का बराबर 2-2 हज़ार पहले लेते होंगे, 200, 2-2, 3-3, बड़े बड़े शहर में 3-3 हज़ार लेते होंगे, चालू है ना। तो काजी साहब का नजराना बराबर चालू है। वो बैंड बाजा भी बंद हो गया। खैर वो बैंड बाजा रास्ते से आते थे, वो गलत है वो, कि बैंड बाजे से नाचते गाते आ रहे सड़कों पर। काजी साहब 9 बजे से बैठे हुए, दूल्हा 11 बजे आ रहा, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो गाना बजाने बंद कर दिए। काजी साहब ने एक मुत्तफिक फ़ैसला करे, सब ने मिल के, सब जमात ने, कि भाई अगर बैंड बाजे से दूल्हा आएगा तो हम उसका अक़्द नहीं पढ़ाएंगे। सब ने फैसला करे। अरे ये फैसला कब करेंगे कि काजी साहब पैसे लेंगे तो हम काजी के अलावा दूसरे से अक़्द पढ़ा देंगे। ये फैसले कौन करेगा? कोई पैसा लेके नमाज़ पढ़ाएगा तो फिर हमारे ऐसा जनरल इंसान नमाज़ पढ़ा देंगे, समझो। अरे आपने कभी, काजी साहब छुट्टी पर रहते या किसी वजह से नहीं आते, तो अपने ऐसा खड़े रह के नमाज़ पढ़ाता कि नहीं पढ़ाता? पढ़ाता भाई। जैसा जमात जाती कहीं पर, तबलीगी जमात वाले बेचारे जाते, तो मैंने यहाँ तक के देखा, इतना उनका एहतराम करते, इतना उनका एहतराम करते कि वो जो इमाम साहब रहते वो हट जाते, बल्कि उनके आदर में वो जो आते बेचारे, उनके अमीर साहब, उनको बोलते आप पढ़ाइए ना, वो पढ़ाते, क्योंकि भाई अल्लाह के दीन के काम से आए वो। कभी हमको नहीं बोलेंगे, मैं किसी पर ये कर रहा, ऐसा नहीं, तनकीद कि कभी नहीं रहे, कभी तो हमारे को सब बराबर, हमको नहीं बताएंगे कि भाई आप पढ़ा दो ना करके। तो ये चीज़ें हैं ना। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी फैला के रखे गलत होने के बाद में भी। तो क्या लेते आता, मेरा ख्याल आपका सवाल का जवाब मिल गया हूँ, क्या लेते आता और क्या नहीं लेते आता। तो कुरान में पूरी तरह वाज़ेह तौर पर है। ऐसा ज़कात के मसले को रखे कि गैर मुस्लिम को ज़कात देते नहीं आती, अरे बहुत बिगाड़ी की सूरतें हैं। मैं भी पहले नहीं देता था, कुर्बानी का गोश्त नहीं देना इनको, ज़कात भी देते नहीं आती गैर मुस्लिम को, कितना भी मुस्तहिक रहना, उसको अलग अकाउंट में से देना, हमने ज़कात में से नहीं देना। फिर बताया किसी बंदे ने, जब कुरान पढ़ा तो सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में है, उसमें साफ अल्लाह ने फरमा दिया, तालीफ़ कल्ब के लिए ज़कात देना चाहिए गैर मुस्लिम को भी। तालीफ़ कल्ब यानी उसका दिल मोम हो, किसके लिए? हमारे लिए मोम नहीं हो, इस्लाम के प्रति मोम बने, वो सॉफ्ट कॉर्नर बने कि ऐसा इस्लाम ये है करके। जब ज़कात देते आती भाई, तो फिर कुर्बानी का गोश्त क्यों नहीं देते आएगा?
हमारे अम्मी खुद बताते थे, बेचारों को इतना नॉलेज नहीं था कुर्बानी का गोश्त। अगर मैं कोई मेरे दोस्त को बुलाऊँ, अरे कुर्बानी का गोश्त खिलाते नहीं आता, देते नहीं आता, देना नहीं बेटा। मेरे बचपन में खुद हमको वो, हम नमाज को जाते थे ईदगाह में, तो वो पैसे देते थे, तो वो बांटने के ज़कात के पैसे अलग देते थे हमको चिल्लर। सुनने लायक बात है। और जो गैर मुस्लिम होते हैं ना बोले, तो उनको ज़कात के पैसे नहीं चलते, हमारे अब्बा देते थे। वो दूसरे जो पैसे होते ना, उनके लिए अलग पैसे थे, उनको इसमें से देना बोले। वो कभी वो जेब में कि नहीं वो जेब में के पैसे चले जाते थे। तो सोचता था मेरे ज़कात के पैसे तो नहीं चले गए। ये फैला के रखी ना चीज़, गुनहगार हो जाएंगे ज़कात के पैसे उनको दे देंगे तो। क्लियर हुआ आप? और कुछ इसमें क्या ये ले? हाँ ज़कात के पैसे आपने बोले जमा करते जो जमाते वाले, हाँ कि जमा करो और फिर हम जमा करेंगे और हम देंगे बोलिए। पैसे, मतलब हम जमा करेंगे, हम देंगे। तो जमात वाले ऐसे करते हैं जमा, हाँ। बस्ती बस्ती में घूम के सब हाँ, तरफ से। तो उनका कैसा है कि ये हम जमा करेंगे और फिर हम बांटेंगे, हाँ ऐसा है ना उनका। तो ये आप लोग क्यों जमा कर रहे हैं भाई? ऐसा कहीं हाँ हाँ, हुक्म है अल्लाह बहुत का बहुत बेहतरीन सवाल किया आपने। कुरान में? हाँ बेहतरीन कोई सवाल। होता है या कोई हदीस मिलती है कि ज़कातों को जमा करो एक जगह, फिर हम बांटेंगे उसको? हम बांटेंगे, है ना। अब कि इस्लामी जो हुकूमत का चालू है ना, तुम्हारी तरफ कर। हाँ मेरी तरफ है। इस्लामी हुकूमत का क्या दस्तूर था कि ज़कात जैसा एक तिजोरी में जमा होंगी, वसूल की जाती थी। हाँ, ज़कात देना तो खैर वसूल करने का है, उसमें कुरान में वसूल करना आता, वसूल करो। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने ज़कात वसूल करना शुरू किए, जबकि वो उमर ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब बाद में तो अल्लाह ने भी बोला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बोला अल्लाह ने कि आप इनसे वसूल करो, वसूल करो। वसूल करो। सवाल वसूल का है। हाँ, सवाल ये नहीं कि उसका दिल चाहेगा तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। हाँ, वो है कोई ही। सदका नहीं अलावा, वसूल करना है जी। तो वसूल करने में जब आप सब दुनिया से चले गए, पहले खलीफा कौन बना? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। तो उन्होंने ज़कात वसूल किए, तो कुछ लोगों को ये हुआ कि भाई इतना फोर्स कर रही है, ज़कात वसूल कर रहे हैं, मतलब ज़बरदस्ती। हालांकि वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से सॉफ्ट कॉर्नर थे, तेज़ और तर्रार तो हज़रत उमर थे ना। हज़रत उमर नहीं बोल रहे हैं ये इतना फास्ट जा रहा है कि नहीं ज़कात तो वसूल होंगी, वो तो होंगी बोले वसूल। तो किस बुनियाद पे बोले थे उन्होंने कि ये ईमान में आए, तो ईमान में आए तो फ़राइज़ के साथ में आए कि नमाज पढ़ेंगे, ज़कात देंगे, तो उसमें ज़कात भी शामिल है। तो ज़कात देंगे मतलब इनके मर्ज़ी से नहीं, वसूल की जाएंगी। अगर कोई नहीं देगा बोले तो उनकी वर्डिंग आती है, मैं कुछ बोल रहा हूँ कि उससे मेरा ऐलान जाएंगे, फिर तलवार काम करेंगी मेरी, फिर मेरे से लड़ो तलवार। जबकि इतने जो तेज जो थे, एकदम जो तेज थे, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थे। वो बोले कि अरे कैसे क्या? हाँ बोले बिल्कुल, इनको ईमान में दाखिला इस वजह से मिला था कि फ़र्ज़ के तहत। तो अब ये वसूल, अब अपनी तरफ आते हैं यहाँ पर कि इनका तो इस्लामी हुकूमत का क़याम है नहीं। हाँ, ये था ना मेरा सवाल आपका ये था ना, ये थोड़ा रख दो ना, मैं जब आप देखेंगे मैं डिस्टर्ब होता कि मोबाइल तो नहीं देख रहे आप। तो अब इस्लामी हुकूमत तो है नहीं, तो इनको कैसे पावर आ गए? तो किसने बोला भाई वसूल करने की कि भाई इस्लामी हुकूमत रहेंगी तो तिजोरी में जाएगा। और कुछ भी कारण नहीं है ना, निज़ाम अल्लाह का जो कानून है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था, अभी तो नहीं है ना वो। नहीं है ना, तो फिर ये करते वसूल। और फिर वसूल भी ऐसा होता कि एक प्लेटफार्म नहीं है कि उसमें तो मुत्तफिक हो जाना कम से कम। हाँ जी, कि भाई सब मिल के उम्मत मुस्लिमा का एक फैसला रहे, एक तिजोरी में जाना पूरा पैसा, तो भी बात पड़ जाती है अपने को। आपका वही जहन काम करूँगा। हर कोई आता NGO ज़कात दो, मियाँ और रेफरेंस देता इसका कि मियाँ नहीं वसूल की जाती थी। वो वसूल वैसा भला नहीं करता हो, लेकिन वो बराबर उधर इशारा करता कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने वसूल करते, हम तो वैसा मांग भी नहीं रहे आपसे। बिल्कुल वसूल की जाती, वो तो वसूल की जाती थी ना, हर कोई वसूल करने जाता। तब हर कोई आता, अगर वो सोचे कि वसूल करे तो मैं किस किस को ज़कात दूँ? फिर सवाल ये है ना। अब फिर क्यों ये ज़कात क्यों जमा करते, जबकि हम ये कहें उनसे कि भाई हम भी देते ना, हमारे रिश्तेदारों को देते, ये देते। तो बोलते हैं आप भी देते तो उनको ये तो मुद्दा नहीं हो सकता वसूल का, यहाँ तो फेल हो जाते वो।
लेकिन एक चीज़ बताते हो कि हमारे पास देते ना आप तो हम तहकीक करके देते, ये है आप समझो। हम देते तो हम एक एक की तहकीक करके देती, जमात तहकीक करके देती। और जमात है खासतौर पर जमात इस्लामी वसूल करती है ऐसी, लेकिन तहकीक करके देती। अगर आपने किसी का नाम दिए ना कि भाई फलानी गरीब है, सुनिए आप, गरीब है फलाना कोई शख्स या कोई, तो वो आपसे नाम लेते, ठीक है, बोलते हम तहकीक करेंगे। फिर आपसे फॉर्म भर के लेते थे कि भाई मैंने तहकीक किया कि ये गरीब है, अब मेरे माहिती के हिसाब से, और आप ये ज़कात का मुस्तहिक, और आपकी सिग्नेचर, वो फॉर्म आपका एंट्री लेते। फिर उनका आदमी जाता, वो तहकीक करता। ये काम कर चुका मैं प्रैक्टिकली यहाँ, कि वो एथेंटिक है। जमात इस्लामी ऐसी जमात है कि जो ज़कात को वसूल करती है, या और भी जमातें दूसरी हाँ। जो आपके जहन में है? जमात इस्लामी इंडिया की बात कर रहा हूँ हाँ, मैं। इंडिया की बात। इंडिया की जमात इस्लामी के पास बाकायदा उसका नज़्म है, वो दूसरे भी करते वसूल। जमात इस्लामी हिंद, जमात इस्लामी हिंद की बात कर रहे हैं हम, जमात इस्लामी हिंद, उनका ऐसा नज़्म है कि वो वसूल भी करते, दुर्रे की बुनियाद पे वसूल नहीं करते, आजिज़ी के साथ में वसूल करने के बाद में, पूरी ज़कात वसूल करने के बाद में उनके पास कैश बुक मेंटेन करते, वहाँ कैश बुक भी मेंटेन करते, उसका ऑडिट भी होता बाकायदा। लेकिन उनको बेस यही है कुल मिला के कि हम तहकीक करके देते। अब सवाल ये कि आप ही बोलिए, इस पर मेरे दर्स कुरान मौजूद है, मेरे वीडियोस डाला कई मैंने, जो लोगों के जहन में ना कि लोग भिखारी मांगते हैं तो इनको तहकीक करके देना, कुरान से तहकीक करके देना साबित ही नहीं है, कुरान से साबित ही नहीं। इस पर मेरे वीडियोस, अब अभी बात करेंगे तो फिर और बात बढ़ जाएंगी और लम जाता फिर अपने डिस्कशन, कि उस पर मेरे वीडियोस के कुरान में एक आयत भी नहीं मिलेगी। सूरह अज़्ज़ाह में है और आयत है कि सवाल करने वाले का सवाल पूरा करो, बस इतने बताया अल्लाह ने, तहकीक करके सवाल पूरा करो वैसा नहीं। हदीस भी मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घोड़े की पीठ पर बैठकर आए कोई तो भी उसका सवाल पूरा करो, अगर तुम पूरा कर सकते हैं तो। बिल्कुल सही। समझे कि घोड़े की पीठ पर बैठकर आए थे, यहाँ तो बात ही ख़त्म हो जाती। अब मैं जब उनको ये बोलता कि तहकीक नहीं है भाई कुरान में, और ये हदीस पेश करता घोड़े की पीठ पर, यानी आज कोई हड्डी का कार में आया तो भी उसको तहकीक की ज़रूरत नहीं है, तो क्या ये मैं कहता हूँ कि क्या ये मुनकर हदीस है? हम तो उस हदीस के मुनकर है जो कुरान की आयत से टकराती, ये तो कुरान की आयत को मैच करती, तो ये इस हदीस को तो हम गले लगाते। ये क्यों नहीं गले लगाते, ये क्यों तहकीक करके देते? नहीं, वो जो मुस्तहिक है उनका हक मारे जाता। वो रखिए ना मोबाइल, जब भी आप मोबाइल लेते ना तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता, मैं समझो मोबाइल की बातें सुन रहा हूँ ना, हाँ, तो मैं तो डिस्टर्ब हो जाता ना तो ये कौन सी बात चल रही थी अपनी? क्या? जब भी वो किसी की तरफ बात कर रहे थे, जब भी वो ऐसा करते, हाँ, तहकीक करते वो तो असल में वो जो तहकीक करते। नहीं, मेरा सवाल जो था ये कि जमात इस्लामी के अलावा भी एनजीओज है जो जमा करते हैं, हाँ वसूल हो सकता है, कैजुअल भी मेंटेन करते होंगे, लेकिन सबका मकसद यही है। और हमको हैप्नोटाइज करके रखे, कैसा मालूम? कैसा? आपके पास भी लोग भी क्यों देते कि भाई इसलिए कि ये तहकीक करके देते ना, तहकीक तो हमसे होती नहीं। देखिए तहकीक को कैसा बना दिए, जिसके लिए अल्लाह ने कोई आदेश नहीं दिया कुरान में, उसको तहकीक को ऐसा बना दिया। हमको भी ऐसा लगता कि यार, मैं भी पहले समझता तहकीक करके देते ना ये लोग, तो तहकीक करके जब ये देते तो हम तो नहीं दे पाते। ये बेचारे इतनी मेहनत से एक एक घर पर जाते, देखते हुए वो मुस्तहिक है कि नहीं उसको देते, लिहाजा इनकी तिजोरी में दो बराबर वक्त पर। अरे मेरे भाई, हमको मालूम होना ना हमारा पड़ोसी भूखा है कि नहीं है, हमको मालूम होना नहीं चाहिए क्या? हमारा इश्तेहार किसमें क्या ज़रूरत है? पहला हक तो रिश्तेदार का है। बिल्कुल सही। हमारा दुश्मन भी रिश्तेदार है तो हमको मालूम होना। हमारा पड़ोसी, वो हदीस का क्या होगा, वो मोमिन नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी भूखा रहे और भरपेट खाए। पड़ोसी ही नहीं बताया गया कि मुस्लिम ही हो, गैर मुस्लिम भी है भूखा है। फिर यहाँ तक के हदीसों में आता कि पड़ोसी यानी कौन, अपने बाजू वाला नहीं जी, राइट में 40 घर, लेफ्ट में 40 घर, सामने से 40 घर, 40 घर का ये उसकी डेफिनेशन बताएगी तारीख पड़ोस की। और हम दूसरों को ज़कात जमा कर रहे हैं, यानी ये कोई मुनासिब बात है क्या? और वो तहकीक करके दे रहे हैं। अब कुरान में तहकीक का कहीं पर है ही नहीं। तहकीक सिर्फ एक जगह आया कि जब भी कोई नाफरमान खबर लाए तो तहकीक कर लिया करो। फासिक वो अलग ताल्लुक से है ना। नहीं,
तहकीक किस लिए है? खबर 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 के लिए तहकीक है, इसमें है नहीं। अब पैसों के लिए नहीं, मैं आपको ले जा रहा ना, मुस्तहिक की थोड़ी तहकीक है। ना फरमान जो है फांसी खबर लाए तो तहकीक कर लो। अब मेरे को बताइए कि वो जो आता बाहर गांव से और हमसे बोलता कम से कम ज़कात में से दो, बड़े इससे मांगता, तो तहकीक तो जो मांगता ना कि हम बांटेंगे, NGOs रहे या कोई जमात रहे या कोई शख्स रहे, तहकीक तो उसकी होना चाहिए। तहकीक तो मैं तो ये बोलता तहकीक तो हम तेरी करेंगे। पूछा जाएगा कि ये फलाना शख्स आया तो इसका कैरेक्टर क्या है करके, कैरेक्टर भी क्या है और कितना जमा करते हैं और कितना बांटते बताओ। तहकीक तो तुम्हारी होना चाहिए। मैं 5 रुपये भी देता हूँ वो तो शो करना पड़ेगा, ना कि मुस्तहिक को, मुस्तहिक तक के पहुँचाते कि नहीं। एक तो मुस्तहिक की तहकीक नहीं है, वो जो आता उसकी तहकीक होना। अब फिर मदरसे में जमात चल, ज़कात मदरसे में या मस्जिद में चलती क्या भाई? किसी से भी पूछेंगे आलिम से तो कोई भी कहेगा नहीं चलती, ना मदरसे में चलती ना मस्जिद में चलती। फिर हम बोलो मदरसे में फिर ज़कात कैसा, तो उसका फार्मूला लाए उन्होंने बाकायदा कि भाई हमारे यहाँ यतीम बच्चे पढ़ते ना, तो मुश्किल से 10, 15, 20 बच्चे पढ़ते। तुम अगर 5 लाख, कभी किसी ने ज़कात दिया कि 5 लाख देना मेरे को, तो यतीम बच्चे को लाते हो, उसको दे दो 5 लाख और फिर उससे ले लेते पैसे। ऐसा होगा क्या? अगर मेरे घर के फैमिली लोग 20 है, एक मैं यतीम पाल लेता, ज़कात लेते आधा लोगों से और फिर 20 लोग खा रहे हैं वो पैसों में, चल जाएगा क्या ऐसा? यानी कोई भी चीज़ को कैसा अथेंटिक करना, कोई पूरे बच्चे सब उसमें वो रहते क्या मदरसे में? सवाल मैं मदरसों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ ना मस्जिदों के ख़िलाफ़ हूँ, वो कोई बात नहीं है, लेकिन बिगाड़ की सूरतें सुधरना चाहिए ना। वो जो है जो भी पैसा ज़कात का जमा हो रहा है उस पर्टिकुलर उसी बच्चे को देने को होना। 20 बच्चे 50 बच्चे तो ज़कात के पैसे जितने भी आ रहे हैं, ज़कात का पैसा ज़्यादा आता तो उन्हीं बच्चों में खर्च होना। उसको वो बनाओ आप अपने बड़ा इंजीनियर डॉक्टर है ना, फिर उसका पैसा है ना वो, उसको खिला दिए। उसके बाद में उसकी फैमिली में अगर 10 मेंबर है तो वहाँ पैसा पहुँचाओ उसके घर में। अरे भाई वो यतीम बच्चा है तो उसके भाई बहन भी और मौजूद है जो वहाँ पर है, गांव में रहते हैं किसी शहर में, तो वहाँ पैसा भेजो ना उसका। किसी ने पैसे दिया तो ज़कात के पैसे कि बस उसको खिलाना, उसके भाई जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी माँ है बेवा, वहाँ नहीं पैसा जाना क्या? हाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए ना, कैसी बात करी, जाना चाहिए बोले तो वैसे लोगों को तो पहुंचना चाहिए ना, पहुंचना चाहिए। तो बस वो मदरसे में उसको खिला दे। रिकॉर्ड बताओ ना पूरा कहाँ ये इतने जमा कर रहे, तो रिकॉर्ड रहना चाहिए कम से कम कोई आया तो आपके पास। हाँ रिकॉर्ड भी रखते होंगे, इतना जमा हुई है हमारे पास, तो ऐसे लोगों को पहुंचो जो उसके जिनका हक है। अरे यार जो अहल है, अरे तहकीक ही नहीं ना, वो तो आप बोले हक पहुँचे मतलब फिर क्या? अरे वो यतीम है तो यतीम बच्चे को दिए तुमने पैसे, तो यतीम बच्चे के जो फैमिली है जो भी उसको जाना चाहिए ना पैसे वो, कि वो यतीम बच्चे को दिए तो वो बाकी जो यतीम नहीं है बच्चे तुम्हारे हमारे बच्चे, तो उनको पैसा जाना क्या, खर्च होना क्या उनको? अरे यतीम बच्चों की बात ही नहीं कर रहा मैं, यतीम और नहीं यतीम की, ये जो पैसा आपके पास आप जमात इस्लामी से है, समझ लो आपके पास आके जमा हुआ पैसा, हाँ 5 लाख रुपए जमा हुआ, आप किसको देंगे? बस्ती के हिसाब से कोई तो आपको तो पता तो रहना चाहिए ना भाई, ये फलाना इतना गरीब है, ये धंधे से रोजगार से ये बैठा हुआ है। अरे जो मांगने आएंगे उसको देंगे। अरे मांगने वाले आएंगे उनको बांटेंगे क्या? अरे यार मांगने मतलब मजमा लगा देंगे आपके यहाँ आके मांगने वाले, तहकीक करेंगे क्या आप? अरे मांगने वाले मतलब वही नहीं जो अपने घर तक क्या है, वही फिर हमको मालूम होना। तहकीक का मतलब आपको तो मालूम होना कम से कम कि बिल्कुल हाँ, अपनी बस्ती का हिसाब हाँ हाँ, ये बस्ती में ये भाई ये घर अरे है, ये बेरोजगार है और ये एकदम, अब उनकी रोजी इतनी है कि वो पूरा ही नहीं हो पाता। सब मालूम रहता अपने को तो मालूम आप आपका खुद बोलोगे आपके मोहल्ले में आपको कितने गरीब है मालूम नहीं होते क्या? हाँ मालूम रहता हमको, चाहिए ना बस्ती में। अगर आप समाज से जुड़े हुए हैं तो आपको मालूम रहता, जो जुड़ा हुआ नहीं रहा ना तो उसको मालूम नहीं रहता फिर कि बस खा पी के अपना मस्त खुद की जिंदगी में मगन है। नहीं जुड़े हुए मतलब मैं नहीं हूँ तो कोई तो रहता ना मेरे साथी, मेरे साथ ना तो कोई जुड़े रहते, मालूम ही अरे जुड़े मतलब समाज से और खानदान वालों से जुड़ा रहना चाहिए ना भाई। कता ताल्लुक के लिए मना किया ना अल्लाह ने, तो उसको मालूम ही रहता मेरे खानदान में कौन गरीब है, मेरे भाई का क्या हाल है। वो भले दुश्मन होना, अपने से नहीं लेगा तो किसी के जरिए से पहुंचा देता इंसान। 1:30 बज गया, नमाज का टाइम बंद कर।